जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम कल्याणम में। प्रतिदिन की तरह मैं आचार्य राज मिश्रा फिर से आपके सामने लेकर के उपस्थित हूं। आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम जिसमें आप प्रतिदिन जुड़ते हैं और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करते हैं और अपने प्रत्येक शंका का समाधान इस कार्यक्रम से आप प्राप्त कर पाते हैं। तो आज कौन सी शंका का समाधान करने वाले हैं? आज आपको माइग्रेन को लेकर के जो प्रॉब्लम है, माइग्रेन को लेकर के जो शंका है, उसका समाधान आज इस कार्यक्रम में हम करने वाले हैं। माइग्रेन एक ऐसा तीव्र सर दर्द है जिसको लेकर के बहुत लोग परेशान रहते हैं। इवन कई बार देखा जाए तो धूप में चलने के कारण लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम का सामना करते देखा गया है। कई बार पूरे दिन सर दर्द होता है, उल्टी होने के बाद जाकर के ठीक होता है। तो ये माइग्रेन की जो प्रॉब्लम है वो लोगों को बहुत परेशान करती है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, कई बार दवा के साथ अगर दुआ भी जुड़ जाए ना तो जीवन में बड़ा सुंदर परिवर्तन आ जाता है। दवा के साथ अगर दुआ भी कनेक्ट हो जाए, और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि कई बार दवाओं से नहीं फर्क पड़ता तो भी दुआओं से फर्क पड़ जाता है, ऐसा माना जाता है। तो इस कारण से हम इस प्रोग्राम में परमात्मा का आशीर्वाद आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, परमात्मा की कृपा आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और हम ये कहते भी हैं कि आप कार्यक्रम को श्रद्धा से परिवार के साथ बैठ करके देखिए और अपने जीवन के अंदर वो सुंदर परिवर्तन आप जरूर महसूस कर पाएंगे। तो आज हमने इसीलिए प्रयास किया कि आपके माइग्रेन को लेकर के, जो आपका तीव्र सर दर्द है, उसको लेकर के आपको बेहतरीन जानकारी दी जाए। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि कहा जाता है कि आप अगर कंप्यूटर के सामने बहुत देर तक काम करें तो आपके सर में बहुत तेज दर्द होता है या आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है। या कई बार कहा जाता है कि आप मांसाहार का अत्यधिक सेवन करते हैं या नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है। अब कंप्यूटर पर तो बहुत लोग काम करते हैं, ऐसा तो नहीं कि एक आध लोग काम करते हो या सिर्फ आप ही काम करते हो, बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन सबको तो माइग्रेन की प्रॉब्लम नहीं है। मांसाहार का सेवन ऐसा तो है नहीं कि एक आध व्यक्ति करता हो, मांसाहार का सेवन भी तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन सबको तो माइग्रेन की प्रॉब्लम नहीं होती है ना। या अगर देखा जाए ड्रिंक वगैरह, लिकर वगैरह बहुत सारे लोग लेते हैं, क्या सबको माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है? नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों को इसकी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर रिसर्च के अकॉर्डिंग देखा जाए तो विश्व में 1% लोग जो है वो माइग्रेन से पीड़ित हैं। पहले ऐसा कहा जाता था कि ये 35 से लेकर के और 45 वर्ष की उम्र में ये समस्या अत्यधिक परेशान करती है, लेकिन अभी देखा गया है कि छोटे छोटे बच्चों में भी ये समस्याएं देखने को मिली है, पढ़ने वाले बच्चों में भी ये समस्याएं देखने को मिली है, और इस कारण से लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो आखिर क्या कारण है? जब सभी लोग कंप्यूटर पर काम करते हैं लेकिन कुछ लोगों को हो रही है, सभी लोग लाइट में काम करते हैं लेकिन कुछ लोगों को हो रही है, अत्यधिक लोग मांसाहार इत्यादि का सेवन कर रहे हैं। खैर, अभी लोग वेजिटेरियन बन रहे हैं, लेकिन सभी लोग मांसाहार का सेवन करते हैं तो सबके साथ ऐसा नहीं होता है। तो आखिर वास्तविकता में इसका कारण क्या है, इसका निवारण क्या है, क्या संबंध है इसका वास्तु से, क्या संबंध है इसका दिनचर्या से, क्या है वो आयुर्वेदिक के वास्तविक उपाय जिसको हमारे पुरातन ऋषि चरक इत्यादि लिख करके गए हैं, कैसे हम उन उपायों से इन समस्याओं को पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। और वो महत्वपूर्ण जानकारी जो आप सुबह करेंगे और पूरे दिन को आप मस्ती से बिताएंगे, पूरा दिन आपका बेहतरीन व्यतीत होगा। तो इस पूरे प्रोग्राम आधे घंटे हम इन सभी चीजों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आवश्यकता है सिर्फ आपकी कि आप बैठे रहिए और पूरे प्रोग्राम को श्रद्धा से देखते रहिए। तो मैंने बताया कि ये सारी चीजें होने के बाद भी क्यों कुछ लोगों को समस्या होती है, कुछ लोगों को नहीं होती है। शास्त्र एक बड़ा स्पष्ट शब्द कहता है कि ग्रहधीनम जगत सर्वम ग्रहधीनम नरावरः। ये पूरा संसार जो है वो ग्रहों के अधीन है। क्यों? हम आप अपनी प्लानिंग कुछ और करते हैं पूरे दिन में, और परमात्मा कुछ और प्लानिंग करके रखता है, और उसके प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमें पूरे दिन को व्यतीत करना पड़ता है। हम आप जो प्लानिंग करके रखते हैं शायद उसके अकॉर्डिंग हमारा दिन व्यतीत नहीं होता है, लेकिन जो ऊपर वाला प्लानिंग करके रखता है, जो परमात्मा प्लानिंग करके रखता है, जो ग्रह प्लानिंग करके रखते हैं, उसके अनुसार हमें अपने दिन को व्यतीत करना पड़ता है। इसी प्रकार अगर हम माइग्रेन को लेकर के देखें तो इस पर भी ग्रहों का पूरी तरह से प्रभाव है। ग्रह इसके लिए भी पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल हैं। जो हमारे माइग्रेन एक तीव्र सर दर्द है, आप सभी लोग जानते ही है। हमारे मस्तिष्क में जो ब्लड का प्रवाह होता है, जो खून का प्रवाह होता है, उसके लिए 2 प्लैनेट बहुत जिम्मेदार माने जाते हैं। कौन कौन से?
एक तो अगर देखा जाए तो बृहस्पति इसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट है। बृहस्पति हमारे शरीर में जो ब्लड का प्रवाह हो रहा है, जो खून का प्रवाह हो रहा है, उसके लिए बृहस्पति जिम्मेदार ग्रह है। उसके साथ साथ मेष राशि इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट राशि है। काल पुरुष की कुंडली में अगर देखा जाए तो फर्स्ट हाउस को रिप्रेजेंट करती है मेष राशि। मेष राशि के स्वामी कौन है? मंगल मेष राशि के स्वामी है। तो यदि किसी भी कुंडली के अंतर्गत मंगल और बृहस्पति एक दूसरे के साथ बैठ जाएं, एक दूसरे की राशि में जाकर के बैठ जाएं, या एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हो, तो ऐसी परिस्थिति में माइग्रेन का सामना हमें निश्चित रूप से करना पड़ता है। माइग्रेन क्योंकि गैस को प्रोड्यूस, एसिडिटी को प्रोड्यूस करता है, हमारे पेट में बहुत गैस बनता है और वो भी सर पे चढ़ता है, इसके कारण भी होती है, जिस कारण से लोगों को उल्टी खट्टी खट्टी जो है उल्टियां होती हैं या हरी उल्टी होती है, ऐसी परिस्थितियां देखी गई हैं। तो इसके लिए अगर 5th हाउस में राहु इत्यादि जाकर के कुंडली में बैठ जाएं या राहु इत्यादि की दशा चल रही हो, तो इस प्रकार की परिस्थितियों का हमें जीवन के अंतर्गत सामना करना पड़ता है। सबसे पहले एक और चीज ध्यान रखिए, माइग्रेन के लिए जो अगली इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको तनाव कम लेने की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए चिंता महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन में सफलता के लिए चिंतन करना महत्वपूर्ण है। अगर आप चिंता करेंगे तो आप धीरे धीरे अपने आप को नष्ट कर रहे होंगे। अगर आप चिंतन कर रहे होंगे तो आप जीवन में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको क्या करना है? आपको चिंता नहीं करना है, आपको चिंतन करना है। हम आपके लिए चिंता कर तो रहे हैं, हम प्रतिदिन आकर के आपको नई नई जानकारी दे तो रहे हैं कि जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बना पाएं। तो सिर्फ आप इस कार्यक्रम से जुड़ करके और चिंतन कीजिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। जब भी आप चिंता करते हैं ना, तो आप समस्याओं को और खाना दे रहे होते हैं। जो आपके दिमाग में तनाव चल रहा होता है ना, आप उसके बारे में अत्यधिक अगर सोचते हैं तो आप उसको और भोजन प्रदान कर रहे होते हैं, और जब किसी को भोजन मिल रहा होगा तो वो आपसे दूर कभी नहीं जाएगा। जब आप उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप उसको खाना देना बंद कर देते हैं, और जब खाना देना बंद करते हैं तो आपका स्ट्रेस धीरे धीरे दूर होता है, और कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी माइग्रेन का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। तो सबसे पहले इन चीजों को अपने जीवन के अंतर्गत ध्यान रखिए। श्री रामचरितमानस में कहा गया है कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखिए चारी। शास्त्र कहता है, श्री रामचरितमानस कहता है, भगवान शिव कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धैर्य का पहचान कब होता है? धैर्य का पहचान जब होता है जब आप किसी मुश्किल में हो। जब आसान परिस्थितियां होती हैं आपके लिए तो सभी लोग कहते हैं कि अरे हम जैसा कोई नहीं है, हम तो ये करके आए, हम तो वो करके आए, हम तो ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। पहचान तो तब होती है साहब जब आप मुश्किल परिस्थिति में हो और अपने आप को स्थिर और प्रसन्न रखें। कहा जाता है कि दुख का गम जिसको हंसकर पीना आ गया, उसको समझो इस जहां में जीना आ गया। मुश्किल परिस्थितियों से जिसको टकराना आ गया, उसको समझो इस संसार में जीना आ गया। अब वास्तु से क्या नियम है माइग्रेन का, मैं यहां पर माइग्रेन के कारण और निवारण दोनों बताने वाला हूं साहब आपको, और जो लकी उपाय है सुबह का वो भी आपको बताने वाला हूं, जिसको करके आप वास्तविकता में अपने दिन को बेहतर बना पाएंगे। तो वास्तु के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, उत्तर दिशा में अगर आप सर करके सोते हैं, ध्यान रखिएगा ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, अगर आप उत्तर दिशा की तरफ सर करके सोते हैं तो ऐसी परिस्थिति में माइग्रेन होने की संभावना सबसे अधिक रहती है, और माइग्रेन होता ही होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, जीवन में छोटे छोटे बदलाव हमारे लिए बहुत कुछ बदल देते हैं। जैसे आप बिस्तर चेंज कर लेते हैं तो आपको नींद आने में दिक्कत होती है, आप कहीं और जाकर के सोते हैं तो आपको नींद आने में दिक्कत होती है, आपका कुछ कलर ऐसे हैं जिसका अगर चद्दर बिछा दिया जाए तो आपको नींद आने में दिक्कत होती है। तो इसी प्रकार से ये छोटे छोटे जो हम उपाय बताते हैं, ये छोटे छोटे बदलाव करके आप अपने जीवन में बड़े बड़े लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। तो जब भी आप उत्तर दिशा में सोते हैं तो माइग्रेन परेशान करता है आपको। हाँ, दूसरी चीज, अगर किसी बीम के नीचे आप जहां पर सो रहे हैं या सो रही हैं, उसके नीचे अगर बीम है तो भी आपको निश्चित रूप से माइग्रेन परेशान करने वाला है। माइग्रेन की समस्याएं आपको जीवन में दिक्कत देने वाली हैं। तो वास्तु कहता है, वास्तु शास्त्र कहता है कि आपको बीम के नीचे नहीं सोना चाहिए, आपको उत्तर दिशा की तरफ सर करके नहीं सोना चाहिए। इन महत्वपूर्ण
उपायों को ये ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। अब आइए बात करें कि हमारा जो हस्तरेखा का शास्त्र है, जो हमारा सामुद्रिक शास्त्र है, वास्तविकता में जो हमारी पामिस्ट्री है, वो वास्तविकता में क्या कहती है कि क्या होने पर हमें पता चले कि हमें माइग्रेन की प्रॉब्लम है। कारण क्या है कि कई बार तो आप समझ ही नहीं पाते हैं कि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है और उसके कारण आप परेशान होते रह जाते हैं। तो हम इस कार्यक्रम में वो सारी जानकारियां आपको दे रहे हैं जिसके माध्यम से आप समझ पाएं कि मुझे रोग कौन सा है और इसका निवारण वास्तविकता में क्या है। तो माइग्रेन के लिए हमारी हस्तरेखा में, आइए दिखाता हूं, मैं आपको अपनी हाथ दिखा रहा हूं जिससे आप समझ पाएंगे। तो हमारे हाथ में दो ये रेखाएं स्पेशल मानी जाती हैं। देखिए, इसको लाइफ लाइन कहा जाता है। जो ये हमारी इंडेक्स फिंगर के नीचे अगर देखा जाए दो रेखाएं निकलती हैं। एक रेखा देखिए सीधे हथेली की तरफ आ रही है, आप लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे ना। इसको लाइफ लाइन कहा जाता है और इसको मस्तिष्क रेखा कहा जाता है। इसको जीवन रेखा हम कहते हैं और इसको मस्तिष्क रेखा कहा जाता है। ये मस्तिष्क रेखा है, ये जीवन रेखा है। इन दोनों रेखाओं के ऊपर जब बिंदु बने हो, कई बार आप देखते हैं ना काले बिंदु इस पर बन जाते हैं, या व्हाइट डॉट डॉट अगर इन दोनों रेखाओं के ऊपर बने हो, इसके ऊपर और इसके ऊपर अगर बने हो, या फिर इन रेखाओं से छोटी छोटी रेखाएं बन करके फिर आकर के इसे मिल गई हो, बड़े छोटे से बाहर निकल करके दीपक जैसा चिन्ह जो है, दीप चिन्ह जो है, वो इनके अंतर्गत बन गया हो कि ये निकल करके वापस आकर के मिल गई हो, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत आपको माइग्रेन होने की सबसे अधिक संभावना रहती है। ऐसे कंडीशन में निश्चित रूप से आपको माइग्रेन होता है। अगर छोटी छोटी रेखाएं आकर के इन दोनों रेखाओं को काटना शुरू कर दें, इन दोनों रेखाओं को छोटी छोटी रेखाएं आकर के कई बार इधर से क्रॉस कर जाती हैं, कई बार इधर से क्रॉस कर जाती हैं, छोटी छोटी रेखाएं इन रेखाओं को यदि काटना शुरू कर देती हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी आपको माइग्रेन की समस्या का सामना करना पड़ता है। एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, हस्तरेखा के बाद मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि यदि इन दोनों रेखाओं पर बिंदु चिन्ह हो, दोनों रेखाओं को वास्तविकता में काट रही हो छोटी छोटी रेखाएं, और ये दोनों हाथों के अंदर अगर हो जाए, तो माइग्रेन एक समय पर आकर के आपको पागलपन तक की परिस्थिति तक पहुंचा देता है। तो अगर ऐसे कंडीशन कहीं भी हस्तरेखा के अंतर्गत दिख रही हो तो हमें सावधानी रखनी चाहिए। और आज जो उपाय आपको बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से नोट करके रखिए। अगर इन उपायों को श्रद्धा के साथ और तरीके से करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। एक और बात कहना नहीं भूलूंगा यहां पर कि यदि आप कार्यक्रम भी श्रद्धा से सुनेंगे तो कार्यक्रम सुनने के बाद भी आपके मन में एक मानसिक शांति महसूस होगी और आप खुद अपने आप को प्रसन्नता से परिपूर्ण पाएंगे। एक और चीज, दक्षिण मुखी अगर मकान हो ना, मकान का मुख अगर दक्षिण की तरफ हो तो वहां महिलाओं का स्वास्थ्य सदैव परेशान रहता है। ये आप देख लीजिएगा, अगर दक्षिण मुखी मकान है और उस मकान में जो मुख्य गृहिणी होगी, जो मुख्य महिला उस मकान में रहती होंगी, आप देखना उनके हेल्थ में सदैव प्रॉब्लम रहती है और जनरली उनको भी सर दर्द से, माइग्रेन से पीड़ित देखा गया है, अत्यधिक रहता है। तो सभी जब उपाय बताएंगे तो सभी लोग नोट करके रखेंगे। अब एक चीज कहते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। जैसा आप भोजन करते हैं वैसा आपका मन होता है। और अत्यधिक अगर रिसर्च इत्यादि में देखा जाए तो यह कहा भी जाता है कि साहब अगर आप मांसाहार का सेवन करते हैं तो आपको माइग्रेन होने की जो संभावना है वो अत्यधिक रहती है। तो एक और चीज ध्यान रखना होगा, यदि भोजन आपकी खुद की गृहिणी बनाती है, यानी आपकी पत्नी बनाती हैं, आपकी माता बनाती है, कोई भी घर में कोई गृहिणी यदि भोजन खुद बनाती है या आपने बाहर से किसी को रखा है भोजन इत्यादि बनाने के लिए, अगर वो पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके भोजन बनाती हैं या दक्षिण दिशा की तरफ भोजन करके बनाती हैं, ध्यान रखिएगा, अगर वो पश्चिम दिशा की तरफ भोजन मुख करके भोजन बनाती हैं या दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके भोजन बनाती हैं, तो एक तो उनका खुद का स्वास्थ्य ढीला रहता है, खुद शरीर के अंदर हमेशा कमजोरी की शिकायत रहेगी। इसको आप नोट करके रखिए और चेक कीजिए, मुझे आप बता भी सकते हैं। तो एक तो उनका खुद का शरीर अस्वस्थ रहेगा और घर के अंदर भी अगर उठा करके देखा जाए तो शांति का वातावरण नहीं रहेगा। और जो उस भोजन को करेंगे ना,
जो उस भोजन को करेंगे उनके अंतर्गत भी एक अच्छी भावना या अच्छा स्वास्थ्य या अच्छी मानसिक शांति नहीं रहने वाली है। इसको विशेष रूप से ध्यान रखिए। अच्छा, जब भोजन आप घर में बना रही हो ना, तो मैं आज एक ट्रिक बता रहा हूं, आप इसको प्रयोग करते हुए भोजन बनाइएगा और फिर आप देखिएगा कि क्या परिवर्तन आता है। जब आप भोजन बना रही हो ना अपने घर में, तो ऐसे कंडीशन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री राम जय जय राम या ओम नमः शिवाय ऐसा बोलते हुए आप भोजन को तैयार कीजिए, ठीक है। और फिर वही जो भोजन है वो उठा करके अपने परिवार को परोसिए। फिर उनके नेचर में परिवर्तन देखिएगा। वो आपसे प्रेम से बात करेंगे और घर में एक दूसरे के साथ बैठने का प्रयास करेंगे, घर में एक दूसरे के साथ वार्तालाप करेंगे। बड़ा सुंदर ट्रिक बता रहा हूं, इसको प्रयोग करके देख लीजिए। जब खाना आप बना रही हो तो इस चीज को विशेष ध्यान रखिए। मैं घर की गृहिणियों के लिए उपाय मैंने बताया है कि तब आप इस प्रकार का किसी भी मंत्र का, जो भी आपको अच्छा लगता हो, उसका उच्चारण करते हुए खाना बनाइए, ठीक है। और खाना बना करके जब वो खाना परोसें, खाने के बाद परिवार के व्यवहार को आप अच्छी तरीके से चेक कीजिए। अब अगले दिन एक और काम करना है। अगले दिन जब आप भोजन बना रही हो ना, तो कोई ऐसा भद्दा सा फिल्मी गाना गाते हुए भोजन बनाइए, ठीक है। जो भद्दा सा हो, फिल्मी गाना हो, ऐसा भोजन ऐसा गाते हुए भोजन बनाइए या क्रोध में भोजन बनाइए। अब ये भोजन आप परिवार को कराइए। अब देखिए परिवार का मूड, आपको तुरंत ही फर्क नजर आएगा कि परिवार में फिर उस दिन आपस में बैठना पसंद नहीं करेंगे, कलह इत्यादि का वातावरण रहेगा और परिवार के अंदर अशांति का वातावरण होगा। तो ये जो दोनों मैंने उपाय, जो दोनों ट्रिक बताया है, स्पेशली जो मेरी माताएं बहनें इस प्रोग्राम को सुन रही हों, जो बच्चियां इस प्रोग्राम को सुन रही हों, आप प्लीज इस उपाय को अपनाइएगा और फर्क देखिएगा। तो आइए अब आपको बताते हैं कि यदि आपको माइग्रेन है तो क्या उपाय ऐसा करें जिससे आपका माइग्रेन दूर हो। ये आप ध्यान रखिएगा। आज खैर एलोपैथिक दवाइयों का दौर चल चुका है। आज हम लोग मशीनी चीजों पर जो है वो निर्भर हो गए हैं। अगर थोड़ा सा पुरातन समय के अंतर्गत आप जाएंगे ना, तो शायद बहुत उम्र बीत जाती थी, दवाइयां लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। हम वैद्य जी के पास जाया करते थे, वो अपनी नाड़ी पकड़ा करते थे और सारी प्रॉब्लम बता दिया करते। आपको पता होगा पुराणों के अंतर्गत, आप अगर युद्ध के समय के दृश्य अगर देखते होंगे, चाहे वो महाभारत देखते हो या श्री रामचरितमानस देखते हो, दवाइयों को स्नेह लेप कहा जाता था। और किसी को बाण लगा, घाव हो गया और उसको लगाया गया, तुरंत घाव पूर्ण हो गया। तो जो हमारे चरक ऋषि इत्यादि थे, जिन्होंने वास्तविकता में दवाइयों का आविष्कार किया, शायद उन तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। तो आज भी अगर हम आयुर्वेदिक कुछ चीजों का प्रयोग करें तो उससे हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहता है और उसका हमें नुकसान नहीं होता है। जब भी माइग्रेन इत्यादि होता है, जनरली आप लोग क्या करते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन लिया और वो हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं नुकसान तो करता है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। तो ये उपाय जो बता रहा हूं, इसको प्लीज आप नोट कीजिए। क्या करना है, अगर सर दर्द से आप परेशान रहते हैं, माइग्रेन से आप परेशान रहते हैं, तो आपको ये उपाय जरूर अपनाना चाहिए। ये लिख करके भी रख लीजिए। ये प्रॉब्लम कब परेशान करे इसका पता नहीं होता है। तो आपने क्या रखना है, धनिया ले लेना है, ठीक है, जीरा ले लेना है, सेंधा नमक ले लेना है और काली जीरी आती है, ठीक है। धनिया, सेंधा, काला नमक, धनिया, जीरा और सेंधा नमक और काली जीरी, ये सारी चीजें ले लेनी है। धनिया लेना है और उससे दुगनी मात्रा में जीरा लेना है और काली जीरी भी उतनी ही मात्रा में लेना है जितना दुगनी मात्रा में आपने इसको लिया है। और नमक आपको स्वाद अनुसार ले लेना है, ठीक है। ये चारों चीजें आपने इकट्ठा कर लिया। अब चारों चीजों को क्या करना है कि भून लेना है, अच्छी तरीके से इसको भून लीजिए, ज्यादा जले वाले नहीं, इसका ध्यान रखिए। इसको भून लीजिए और भून करके 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को गुनगुने पानी के साथ 5 बार ओम नमः शिवाय बोल करके लीजिए। भाई, भगवान शिव संसार के संहार करता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो भाग्य बदल जाता है, शरीर का रोग तो अपने आप दूर हो जाता है। तो ओम नमः शिवाय बोल करके श्रद्धा से आपने फांका और उसके साथ पानी पी लिया गरम गरम। अब देख लीजिए, सुबह शाम इसको करना शुरू कीजिए। 1 सप्ताह में आप इसके लाभ देखिए। आप खुद कहेंगे कि आचार्य जी ऐसा उपाय बता गए थे जिसकी हमें उम्मीद ही नहीं थी। अब क्या होता है, कई बार जब तीव्र सरदर्द होने लगे तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें, कई बार हम ऑफिस में बैठे होते हैं, कई बार कहीं बैठे होते हैं और इसका तो भरोसा भी नहीं होता है कि ये जो माइग्रेन है, कई बार सप्ताह में कई लोगों को परेशान करता है, कई बार महीने में, ऐसा इसका एक फ्रीक्वेंट
जो है वो चेंज, फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज होती रहती है। तो आपको यहां पर क्या करना है, एक आपको बहुत सुंदर उपाय बता रहा हूं जो आप अपने द्वारा ही कर सकते हैं। हमारी जो दोनों भौं हैं ना, ये दोनों भौं हैं, इसके बीच में चाहे आप इन दोनों अंगूठों का प्रयोग कर सकते हैं या इस प्रकार हमने रखा और इस प्रकार दोनों हमारी जो इंडेक्स फिंगर हैं इनको दोनों को हमने रखा और इनको दोनों को रख करके और 1 मिनट तक इसको प्रेस करते रहे। 1 मिनट तक हम इसको दबाते रहे। 1 मिनट तक अगर आप इसको प्रेस करते रहेंगे, 1 मिनट तक दबाते रहेंगे, तो ऐसे कंडीशन में आपको खुद ब खुद फर्क नजर आएगा। खुद ब खुद आपको 1 मिनट के अंदर ही आराम मिलता हुआ नजर आएगा। अब इसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज बता रहा हूं, पैर का जो अंगूठा है और पैर की जो पहली उंगली है, इसके बीच का पार्ट, पैर का जो अंगूठा है और पैर की जो पहली उंगली है, इसके बीच के पार्ट को अच्छी तरीके से अंगूठे से, जब ऐसा लगे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, इसको ऐसे हमेशा भी करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी नहीं, तो इसको अंगूठे से जो हमारे हाथ का है या दोनों उंगलियों से अच्छी तरीके से रोज 1-2 मिनट इसको दबाइए। ठीक है, रोज 1-2 मिनट जब इसको दबाएंगे तो इससे आपका जो है वो समस्या दूर हो जाएगी। तांबे के लोटे में काला नमक और हल्दी पानी में डाल करके रात भर बेड के नीचे रखें, सुबह साइड में रख दें और सुबह 7 बार सर से उल्टा घुमा करके और पीपल के पेड़ के नीचे अगर चढ़ाएंगे तो ऐसी परिस्थिति में आपको लाभ मिलेगा। अब लोटे में हल्दी भी उठा करके डाल दीजिए, नमक भी डाल लीजिए, ये सब चीजें आप डाल सकते हैं। अच्छा, अब हम आपको बता रहे हैं कि कौन सा उपाय सुबह करना है जिसको करने से आपका दिन वास्तविकता में मजेदार बन जाएगा। आप खुद समझेंगे कि ये गुरु मंत्र जो आचार्य जी दे गए थे, इसने तो हमारे दिन को चमत्कारिक बना दिया। आपके महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे। घर से निकलते वक्त सुबह 3 चम्मच दही और थोड़ा सा गुड़, ध्यान रखिए 3 चम्मच दही और थोड़ा सा गुड़ खा करके निकलना है। ये एकमात्र उपाय कल सभी देवताओं को आपके अनुकूल बना देगा। भगवान राम आपके साथ होंगे और आपका दिन का जो कार्य है वो पूरी तरह से बन जाएगा। तो चलिए, परमात्मा का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। कल नए कार्यक्रम के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।